संजीव जी, राहुल देव जी आपने बोला। सुधांशु जी, आप जब आपका माइक सेटअप हो रहा है, राहुल जी कह रहे थे ऐश्वर्या मैं भी तुम्हारी तरह शाकाहारी हूं, लेकिन कौन क्या खाता है वो उसका पर्सनल इशू है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने किया वो बिल्कुल गलत है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उसका भी नहीं समर्थन कर रहे। वो कह रहे भाई मुगलई सोच कैसे हो गई, वो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया। उसमें एक वर्ग जिसको चढ़ा रहे हैं वो हिंदू है और जिसको पक्का कर रहे हैं वो मुसलमान है। प्रधानमंत्री ने कोई नाम नहीं लिया। जितने लोग बोल रहे हैं, हाँ बोलिए सुधांशु जी। जितने लोग बोल रहे हैं इसमें धार्मिक भावना से क्या मतलब, कोई खाता है तो क्या फर्क पड़ता है। इनसे पूछिए झटका खाना सही है कि हलाल। कोई चू नहीं बोल पाएगा कि हलाल मीट का सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए, और सिर्फ धार्मिक आधार पर हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेशन एफएसएसआई के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो एक धार्मिक संस्था के द्वारा होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट भी नहीं है उस फूड क्वालिटी को जज करने के लिए, मगर इनकी सरकारों ने रखा था। अभी संजीव झा जी इतनी बड़ा बोल रहे थे, 1.5 गज की जबान। इनसे पूछिए हलाल के पक्ष में है। जरा त्रिपाठी जी से पूछिए, भाटी जी से पूछिए। अभी पै चै पै बाएं दाएं बाएं। अब खाने में रिलीजन आ जाएगा, मगर इसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए, ये जो आप कहने का प्रयास करते हो। और अभी संजीव झा जी क्या बोल गए कि पहले 43 करोड़ नौकरियां थी, अब 41 करोड़ हैं। तो मतलब आप मान रहे हैं कि देश में 41 करोड़ नौकरियां हैं, परिवार है 29 करोड़, इसका मतलब हर परिवार के पास एक नौकरी है। ये जो आप लोग कहां से डाटा लाके एकदम आए बाएं साएं झोंक देते हैं आके, थोड़ा मुझे लगता है व्यवहारिक ढंग से बात करनी चाहिए। और मैं एक गंभीर बात मेरा डेटा नहीं है, पढ़ लीजिए। विषय यहां पर अगर अल्पसंख्यकों की भावनाओं के सम्मान का है तो मुस्लिम तो 20% का अल्पसंख्यक है, जैन तो 1% का अल्पसंख्यक है, वो तो घनघोर शाकाहारी है। किसी इनमें ने जो अपने लिखे हैं अपनी घोषणा पत्र में, मैंने तो अल्पसंख्यक लिखा है, मुस्लिम काहे ला रहे हैं। चुनौती से कहता हूं कभी जैन के बारे में बोला हो कि जैनियों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए, बौद्धों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे, तो सबको समझ में आता मानसिकता क्या है। और मैं राहुल जी से कहूंगा मुगलिया मानसिकता सर वो थी कि जब केरल में सड़क के ऊपर गाय काट के बीफ पार्टी की जाती है। भाई सड़क पे क्यों काटना, तुम्हें खाना था तो अपना जाके रेस्टोरेंट में खाओ, सड़क पे गाय काट के बीफ पार्टी करोगे, जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने की थी। यद्यपि कांग्रेस ने उस पर बाद पे कार्रवाई की, तो ये साफ दर्शाता है कि ये मुगलिया मानसिकता है और ये दूसरे को नीचा झुकाने का प्रयास करना है। ओके, राहुल जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं? भाटी जी आ रहा हूं। किसी भी प्रकार की चीज को खाने पीने और इन सब चीज, जी राहुल जी कुछ काउंटर कर रहे हैं। सुधांशु जी एक लाइन में समाप्त करता हूं। करिए प्लीज बोलिए। देखिए इसलिए हम कहना जी हम इसलिए, एक मिनट में पूरी बात कर दूं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खाने पीने और इन सारी चीजों को लेकर अगर ये कहते हैं मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तो सर मुंडवाने को मुद्दा किसने बनाया था? हमने बनाया था कि लालू जी ने बनाया था? और मैं पुनः एक और बात भी कहना चाहता हूं, सबको अपना अपना अधिकार है, मगर मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं एक नहीं 10 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर आपसे कहता है नो मीट, नो चिकन, नो एग, नो बीफ, ईट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स। मुझे एक बीमारी बता दीजिए जिसमें डॉक्टर एक है नो फ्रूट, मान लिया, लेकिन वो पॉलिटिक्स कैसे? लॉट ऑफ मीट नहीं, बट वो इलेक्शन का मुद्दा कैसे? वो हेल्थ का मुद्दा है। एक लाइन और बोल दूं, और जो एक सर जी सर एक मिनट बताऊं, ये जो गलत बोला है सुबह मतलब संजीव झा जी ने, मान्यवर जो मेघालय में खाया जाता है वो भारतीय गाय नहीं है, बीफ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, उसको कहते हैं मिथुन। और उसका नाम जानते क्या है? जूलॉजिकल नाम इंडियन गाय का है टॉरस इंडिकस, और सॉरी बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस, और उसका है बॉस्टोरस। अरे भैया भारतीय बंदर में हनुमान जी देखे जाते हैं, अफ्रीका चिंपैंजी में हनुमान जी नहीं देखे जाते। इसलिए आप लोग जो आए बाएं साएं बोलने लगते हैं कि वो मेघालय में ये खा रहे हैं, अरुणाचल, जाके कोई चेक कर ले, वो इंडियन काऊ नहीं है। हमारे लिए गाय हमारी माता है मान्यवर, भैंस भी नहीं है, और ना वो मिथुन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को आकर सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर, और हिंदू धर्म ही नहीं, मैं कहता हूं सिख तो झटके की बात करते हैं। भाटिया जी को लाइए, झटके का महाप्रसाद, भाटिया जी को लाइए। हलाल की बात नहीं करते। कितनों ने कहा कि झटके के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए? नो, सर्टिफिकेशन सिर्फ हलाल के लिए होना चाहिए। भाटिया जी राहुल जी आ रहा हूं। किसी माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखना, हिंदू छोड़ के। ओके भाटिया जी राहुल जी कमिंग फ्रॉम काउंटर। भाटी जी आ रहा हूं। भाटिया जी सुना आपने सुधांशु जी को? भाटिया जी का ऑडियो बहुत खराब है, उनका ऑडियो ठीक कीजिए। भाटिया जी ऑडियो नहीं आ रहा है। राहुल देव जी काउंटर कर रहे हैं, क्विक काउंटर। भाटिया जी ऑडियो नहीं आ रहा आपका बिल्कुल। हाँ ऐसा है, बात शुरू हुई थी, तेजस्वी यादव ने
और उसके पहले उनके पिताजी और राहुल गांधी ने सावन के महीने में मांसाहार किया, उसको दिखाया, वो कितना सही गलत था। मैंने साफ कहा कि वो बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं उसका साफ विरोध करता हूं। फिर मैंने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री उसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, उसको मुगलिया कह रहे हैं। मुगलिया ना कहकर भी उसकी आलोचना की जा सकती थी, जैसा हम कर रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो देश के किसी भी हिस्से में, अगर वो गोमांस करती है, गोमांस का प्रदर्शन करती है, जो और इस दुनिया में आज के समय में जब वो सारी दुनिया में छवियां और वो इमेजेस जा सकती हैं, वो गलत करती हैं। जिन लोगों ने भी कांग्रेस में जब भी वो किया हो, जो उन्होंने घटना बताई, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका तीव्र विरोध करता हूं, एकदम साफ, कोई समर्थन नहीं। लेकिन दक्षिण भारत में, विशेष तौर पे केरल में गोमांस खाया जाता। मैं अभी शास्त्रों में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग हो जाएगी, लेकिन हलाल कहां से बीच में आ गया? हलाल और झटका ये विषय लाने की जरूरत क्या थी? ये कहां से आ गए? अरे आप कह रहे हैं कहां से आ गए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अरे राहुल जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक वर्ग को चढ़ा रहे हैं, दूसरे वर्ग को कंसोलिडेट कर रहे हैं। हिंदू सर, धार्मिक संस्था को हलाल सर्टिफिकेशन का अधिकार दिया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया था। सुधांशु एक मिनट, इसलिए मैंने राहुल जी कहा। सुधांशु एक मिनट, हलाल और झटका वाला मामला एक अलग मसला है, उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आज का विषय वो था क्या? आपने एक नया विषय जोड़ दिया उसमें, आप उसको और फैला रहे हैं। ये क्या बात है? विषय की बात करिए। जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो तेजस्वी यादव ने कहा है और किया है, हमें सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए। सुधांशु जी अब बताइए। सर एक ही लाइन सर, आपने तो सिर्फ ये कहा ना कि खाने पीने की मामलों में धर्म और राजनीति क्यों लाए, तो मैंने सिर्फ याद दिलाया खाने पीने के मामले में राजनीति नहीं, सरकार धर्म को लाती थी, सरकार, और उसको अधिकार देती थी, जो धार्मिक संस्था है वो सर्टिफाई करेगा। बस मैंने इतना याद दिलाया। इसलिए जो लोग आज सारा बातें करते हैं इंडी गठबंधन वाले, उनको गिरेबान में झांकना चाहिए। राहुल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद ये बता दीजिए दिल पे हाथ रख के कि फूड के लिए जो सर्टिफाइड वैज्ञानिक संस्था है, उसकी बजाय एक धार्मिक संस्था खाने पीने के प्रकार को तय करे। वो लोग हमको ज्ञान देते हैं कि खाने पीने में सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और खुद खाने की एक पर्टिकुलर क्वालिटी को केवल एक ही संप्रदाय के लिए, न सिखों के लिए न जैनों के लिए, धार्मिक संस्था को उसका अधिकार देते हैं। भाटी जी, बस इतना ही मेरा कह रहा हूं। हलाल का मसला, हलाल सर्टिफिकेशन का मसला एक अलग मसला है, उसके अलग आयाम हैं, और वो केवल भारत की बात नहीं है, वो सारी दुनिया में हलाल सर्टिफिकेशन होता है, सब जगह होता है, केवल भारत में नहीं होता। भाटिया जी का ऑडियो ठीक हो गया? भाटिया जी आ रहा हूं आपके पास भी, आपका ऑडियो ठीक हो गया। भाटी जी, नहीं, एक तो शुरुआत में जैसा आपने राहुल देव जी ने कहा, मैं भी शाकाहारी हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन कोई खा रहा हो तो मेरी भावनाएं कभी हाथ नहीं होती, ना मेरे धर्म को खतरा पैदा होता, किसी का भी नहीं होता, मेरे संस्कार, मैं नहीं खाता, लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं है, थोड़ी कि ले मैं खा रहा हूं मुंह पे। लेकिन राहुल देव जी, मुझे ऐसा लग रहा, राहुल देव जी इन्हें सुधांशु जी को और इनकी पार्टी के लोगों को घर बैठाना चाह रहे हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ देंगे तो घर बैठ जाएंगे, फिर राजनीति काहे पे करेंगे? इनके पास एक ही तो विषय है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान जी। भाटिया जी, ये हर विषय को घुमा के, आप चाहे कुएं की बात कर लें, खाई की कर लें, पहाड़ की कर लें, पेड़ की कर लें, खेत की कर लें, इन्हें घुमा के हिंदू मुसलमान पे लेके आना है। अच्छा, चाहे विषय कुछ भी हो। इन्हें गाय से क्या लेना देना? उन्होंने कह दिया कि वो जो दूसरी गाय है वो हमारी माता नहीं है, केवल मौसी तो वो भी लगती होंगी, थोड़ी बहुत सहानुभूति तो उनके प्रति भी रखो। अगर माता नहीं है, मौसी तो होंगे, मौसी को काट काट के खाते रहो, केवल माता की चिंता है। और दूसरी बात, आज का ही एक वीडियो चल रहा है तमिलनाडु के, इनके जो अध्यक्ष हंस रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नीमलाई, उनका जो है राजदीप सरदेसाई के साथ एक वो इंटरव्यू है, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या खाओगे, मेरे घर पे आओगे? वो कह रहे हैं मैं चिकन करी खाऊंगा। वो नवरात्र में चिकन करी खा सकते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह सकते हैं। इनके एक सांसद का चुनाव लड़ रही हैं, वो कह रही थी मैं बीफ खाती हूँ। इनके रक्षा मंत्री रहे थे गोवा वाले पर्रिकर साहब, वो कहते थे मैं बीफ खाता हूँ। मेघालय में तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी सरकार, चुनाव प्रचार में ये कहा था हमारी सरकार बन जाएगी तो हम बीफ सस्ता करेंगे। बीजेपी के लोग कुछ भी स्याह सफेद करें, कोई अगर कुछ भी खा रहा है उस पर ऐतराज करेंगे, कपड़ों पे ऐतराज करेंगे, हर चीज पे ऐतराज करेंगे। ये देश को बहुत पीछे लेके जाना चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं चाहते, देश में प्रगतिशीलता नहीं चाहते, देश में वैज्ञानिक सोच नहीं चाहते, वैज्ञानिक बोध नहीं चाहते, संविधान का सम्मान नहीं चाहते।
ये चाहते हैं कि बस लोगों को वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाते रहो, लोगों की भावनाएं आहत करते रहो। इससे आपका एक वोट बैंक सुरक्षित रहेगा।